Hi everyone, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus 9th and 10th. प्रियल मैम आ गई है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर फॉर द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने ऑलरेडी दो चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं फॉर द चैप्टर 1 रियल नंबर्स एंड फॉर द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दैट इज प्रेजेंट राइट ऑन दिस चैनल, जल्दी से जाइए उन वीडियो को भी देख लीजिए जहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के आप एग्जामिनेशन में देख सकते हो। ये क्वेश्चंस मैं डायरेक्टली लेकर आई हूँ सीबीएसई की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो उसने हैंडबुक अपलोड की अपनी वेबसाइट पर, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो हैंडबुक अपलोडेड है, डायरेक्टली क्वेश्चंस मैंने उस हैंडबुक से यहाँ पर फेच किए हुए हैं। सो मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट यू गाइज आर सिटिंग विद अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी सो दैट प्रियल मैम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराएंगी आप सभी लोग वो क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करेंगे, बिकॉज मैथ्स इज ओनली द सब्जेक्ट जो सिर्फ देखकर या सुनकर समझ में नहीं आएगा। जब तक आप मेरे साथ खुद तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो एक छोटा सा सेशन है जहां पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। मेक वन थिंग क्लियर दैट इफ यू आर नॉट हैविंग अ नोटबुक पेन रेडी, पॉज दिस वीडियो, गो ब्रिंग इट अप एंड देन रीस्टार्ट एंड स्टार्ट लर्निंग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, दिस इज द क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द ऑफिशियल सीबीएसई हैंडबुक। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अंजलि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। अंजलि ने ये दो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसको सॉल्व किया इस तरीके के अपने सॉल्यूशन में। उसका सॉल्यूशन भी गिवन है, देख रहे हो आप, सॉल्यूशन भी गिवन है। नाउ इट इज आस्किंग अंजलि मेड अ मिस्टेक व्हाइल सॉल्विंग दिस, व्हाट वाज द मिस्टेक, आल्सो फाइंड द करेक्ट वैल्यू फॉर एक्स। ये पूरा प्रोसीजर है जो अंजलि ने क्या बोलते हैं यूज किया है, प्रोसीजर अप्लाई किया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन है कि अंजलि का जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है। प्रोसीजर जो है भले वो ठीक हो बट आंसर इज नॉट कमिंग करेक्ट। सो यू हैव टू फाइंड द मिस्टेक इन द सोल्यूशन ऑफ अंजलि एंड देन यू हैव टू रिकरेक्ट इट एज वेल। आपको सही बताना है कि एक्चुअल में व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। सो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, लेट मी राइट देम हियर। 5x minus 2y equals to 4, 3x minus y equals to 8. These are the two equations, right? क्या किया, स्टेप 1 क्या था, मल्टीप्लाइड इक्वेशन 2 by 2 ऑन बोथ साइड्स। बिल्कुल सही स्टेप किया अंजलि ने कि उसने सेकेंड इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पर। सेकेंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया उसने दोनों साइड पर, तो जैसे ही उसने मल्टीप्लाई किया उसको क्या मिल गया बेटा, पहली इक्वेशन एज इट इज 5x minus 2y equals to 4. सेकेंड इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट 6x minus 2y equals to 16. yes or no, करेक्ट और नॉट। क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया 3 से दैट इज 6x, 2 का मल्टीप्लाई किया माइनस y से दैट इज माइनस का 2y इक्वल्स टू 16। अगर अब मैं इसको सॉल्व करूंगी साइन चेंज हो जाएंगे, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, राइट। सेम चीज हमारी अंजलि ने भी करी, उसने क्या किया, सॉल्व की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को, जहां पर उसने साइन चेंज किए बट जो आरएचएस था, जो सेकंड साइड था, वहां पर उसने साइन चेंज नहीं किए और वही अंजलि की गलती हो गई। ध्यान से देखो, अंजलि ने सेकेंड इक्वेशन के एलएचएस के तो साइन चेंज कर दिए बट जैसी वो आरएचएस में आई तो आरएचएस के साइन वो चेंज नहीं कर पाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अभी यहाँ पर देखो हमने साइन चेंज कर दिया, अभी मुझे दिख रहा है 2y से 2y स्वाहा कैंसिल हो गया, माइनस 6x प्लस 5x गिव्स यू माइनस x इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 4, माइनस 16 प्लस 4 विल गिव यू व्हाट, माइनस 12। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस 12। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, प्लीज गो अहेड एंड आस्क, आई वुड लव टू क्लियर इट अप। ध्यान से देखो, यहाँ पर x की वैल्यू आ रही थी माइनस 20, माइनस 20 इज नॉट करेक्ट, द करेक्ट वन इज व्हाट, minus x, here will be minus 12, minus से minus cancel and the correct value for the x will be equal to 12 everybody. क्लियर हो गई कहानी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का श्योर। स्टिल इफ यू गाइज आर फाइंडिंग एनी कंफ्यूजन, स्टिल इफ यू आर फाइंडिंग एनी डाउट, प्लीज डू लेट मी नो, आई वुड लव टू क्लियर इट अप। मुझे बड़ी खुशी होगी, चैट बॉक्स में लिख दो। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो ये क्वेश्चन में पूछा है, अंजलि मेड अ मिस्टेक व्हाइल सॉल्विंग दिस, व्हाट वाज हर मिस्टेक, हर मिस्टेक, अंजलि's मिस्टेक वाज, यहाँ लिखेंगे हम, अंजलि's मिस्टेक इज
she didn't change the sign, she didn't change the sign, changed the sign of RHS, that is 16. उसने 16 का साइन ही नहीं चेंज किया था. ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा. ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या मतलब दो क्वेश्चन है, आपको x की करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आपने फाइंड आउट कर दी, और क्या गलती करी है अंजलि ने वो भी आपको लिखना है, तो वो भी आपको स्टेट करना पड़ेगा. अंडरस्टूड है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर, सभी को समझ में आ गया. वंडरफुल. चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग? shown below a parallelogram with angle ABC equals to 70 डिग्री. ठीक है, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है बच्चों जहां पर ABC मतलब एंगल ABC दिस इज 70 डिग्री. अच्छा, पैरेललोग्राम की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बचपन में, दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. याद आया कुछ? हमने पैरेललोग्राम की बच्चे लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है एंड दैट प्रॉपर्टी इज द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इफ दिस इज 70 दिस विल आल्सो बी 70. अगर ये वाला एंगल 70 है तो हम बोलेंगे एंगल ADC, एंगल ABC equals to 70. Therefore angle ADC will also be equal to 70 degree because of opposite angles ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो हम बोलेंगे कि वो भी आपस में आपके इक्वल हो जाएंगे. आगे बढ़ जाओ. नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, शो योर स्टेप्स. हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और अपने स्टेप्स शो करने हैं. तो अभी मुझे दिखेगा बच्चों, अगेन देयर इज अ प्रॉपर्टी कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम सम अप टू इक्वल टू सम अप द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स गिव द सम इक्वल टू 180 डिग्रीज. याद आई? बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं और साथ के साथ जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, अगर उनको मैं ऐड कर दूं तो वो मुझे सम देगा इक्वल टू 180 डिग्रीज. राइट और नॉट? याद आया? बस वही चीज करनी है बच्चा लोग. तो हम यहाँ पर कह देंगे दैट 5x plus 70 will be equal to 180 degree. Why? Because adjacent angle of parallelogram. एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की. अगर इसको सॉल्व कर दे तो कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री दैट इज 110. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110/5 दैट इज 22 डिग्रीज. टान. अभी ये कितनी हो गई? 22 डिग्रीज हो गई. x की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली. अब हमें क्या करना है? अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. हाउ वी कैन कैलकुलेट दी y का वैल्यू? दो स्टेप्स है आपके पास. या तो आप 5x इक्वल टू 2x प्लस वाई कर दो. x आपने कैलकुलेट कर ही लिया है. 5x इक्वल टू 2x प्लस वाई कर लो, या फिर 70 प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्रीज. आप ऐसे भी कर सकते हो. तो अगर मैं ऐसे करूंगी तो कितना हो जाएगा? 70 प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ मैं x की वैल्यू प्लेस कर देती हूँ. 70 प्लस 2 इंटू 22 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्रीज, और 70 प्लस 44 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्रीज. कितना हो गया बेटा? 4 एंड दिस विल बी 11. 114 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्रीज. और बस हमें यहाँ y सॉल्व कर देना है. यू विल बी गेटिंग y. This is how you guys have to solve such questions. तो y कितना हो जाएगा? That will be 180 minus 114 and you'll be getting the value of y. समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है तो पूछ लो बच्चा लोग, सभी लोग. Come on. It will be 6 and this is the value for the y. ये आपकी y की वैल्यू हो गई. Is it understood everyone? कहीं कोई confusion है, कहीं कोई डाउट है, जल्दी से बता दो. chat box is open for you all. If there is any confusion left, any doubt left, I would love to clear it up. Everyone, come on, जल्दी जल्दी से.
आई होप इतना क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है हमने किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। राइट एवरीबॉडी, एक बार ध्यान से देख लीजिए, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, बस हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टी यूज करी है फॉर द पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज करी कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। दैट्स व्हाट यू गाइज हैव टू डू इट हियर। अंडरस्टूड? क्लियर हो गई कहानी, कोई दुख तकलीफ नहीं। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एंड लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इतना बड़ा क्वेश्चन मैम, ध्यान से पढ़ेंगे। अनीशा लिव्स 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर स्कूल, ठीक है। शी वॉक्स टू द बस स्टॉप एंड टेक्स द बस टू द स्कूल एवरी डे। ऑल राइट, अनीशा जो है वो 15 किलोमीटर दूर रहती है अपने स्कूल से, और वो डेली बस स्टॉप जाती है अपने स्कूल की बस को पिक करने के लिए। आगे, इफ शी गोज टू द नियरेस्ट बस स्टॉप शी नीड्स टू वॉक 3 किलोमीटर एंड कवर्स द रेस्ट बाय बस। केस 1 की अगर मैं बात करूं, केस 1 में क्या कह रहा है वो कि अनीशा जो है वो 3 किलोमीटर चलकर जाती है अपने बस स्टॉप, और बाकी की पहली डिस्टेंस 3 किलोमीटर पैदल कवर करती है, और बाकी जो बची कुछ डिस्टेंस है वो बस से ट्रैवल करती है। राइट, तो लेट द स्पीड शी कवर्स व्हाइल वॉकिंग इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द स्पीड शी कवर्स बाय बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर अब मैं केस 1 की बात करूं तो वो कह रहा है अच्छा हमें ये भी पता है दैट स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट, अगर वो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है इफ शी गोज 3 किलोमीटर टू कवर बाय बस दिस टेक्स 1.5 आवर्स, उसको कितना लगता है, उसको 1.5 घंटा लगता है अगर वो 3 किलोमीटर चल के जाती है और बाकी की डिस्टेंस अपनी बस से ट्रैवल करती है। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर वो पैदल चल रही है, स्पीड कितनी है उसकी x, प्लस बाकी की डिस्टेंस कितनी हो गई 12 अपॉन y जो कि वो बस से कवर करती है, उसको कितना लगता है 1.5 आवर। 1.5 आवर को मैं लिख दिया 3/2, तो ये तो बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आई कहानी। अब मैं केस 2 की बात करूंगी। अगर हम केस 2 की बात करें तो आ जाओ, क्या कह रहा है, इफ शी वॉक्स टू अ बस स्टॉप फर्दर अवे शी नीड्स टू वॉक फॉर 5 किलोमीटर एंड कवर रेस्ट बाय बस। अगर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो आगे चलती है 5 किलोमीटर, वो बस स्टैंड पर जाती है, मतलब 5 किलोमीटर तक पैदल चलती है और बाकी की डिस्टेंस बस से कवर करती है, तो उसको कितने टाइम लगता है, उसको 2 आवर्स लगते हैं। चलिए 5 किलोमीटर वो पैदल चलती है, बाकी का जो बचा कुचा किलोमीटर है वो अपना बस से ट्रैवल करती है, तो उसको 2 घंटे लगते हैं। समझ में आया, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज राइट हियर, दैट इज 3 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई इक्वल टू 3/2, ठीक है। यहां पर लिख देती हूं मैं 3 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई इक्वल टू 3/2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। टेकिंग, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए टेकिंग 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी एंड 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्यू। 1 अपॉन एक्स को हमने पी ले लिया और 1 अपॉन वाई को हमने क्यू ले लिया। अब आगे बढ़ जाओ, क्या बन जाएगी इक्वेशन, 5p प्लस 10q इक्वल्स टू 2, 3p प्लस 12q equals to 3/2, right? Okay, I am multiplying 3 here in this equation and 2 in this equation. 2 नहीं 5 इन दिस इक्वेशन, क्योंकि ये हमारा 15p हो जाएगा, ये भी हमारा 15p हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा बेटा आपके पास 15p प्लस 30q इक्वल्स टू 6, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 3 दैट इज अगेन 15p प्लस 60q इक्वल्स टू 15/2, राइट। लेट्स चेंज द साइंस एंड सॉल्व दिस अप। 15p से 15p स्वाहा, ये कितना हो गया आपके पास -30q इज इक्वल्स टू व्हाट, -15/2 plus 6. Just solve this by taking the LCM. You will be getting -15 plus 12 upon 2. कितना हो जाएगा बेटा लोग जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, -30q is equals to -12 upon 2, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है,
No, this won't be 12, this will be 3. हाँ जी, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का 3/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 30 कैंसिल 10 टाइम्स, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, दैट इज 1/20. ये तो Q की वैल्यू आ गई, राइट. दिस इज द वैल्यू फॉर Q. और Q क्या था, Q था आपका 1/y. तो मतलब Y की वैल्यू कितनी आ गई, Y की वैल्यू आ गई आपकी 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब हमें X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. पुटिंग y in equation 2. y को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास कितनी है इक्वेशन, 5/x प्लस 10/y इक्वल्स टू 2. दैट इज 5/x प्लस 10/20 इक्वल्स टू 2. 5/x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 माइनस का 1/2. 5/x इक्वल्स टू बेटा 3/2. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 10/3 किलोमीटर पर आवर. तो ये तो हो गई उसकी वॉकिंग स्पीड. ये तो हो गई वॉकिंग स्पीड और ये हो गई बस स्पीड. This is your bus speed. This is how you guys have to solve this question. हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया एक बार ध्यान से देख लीजिए. Here is the first page जहां पर हमने स्पीड ली. बाय वॉकिंग वो कितनी स्पीड कवर करती है, x किलोमीटर पर आवर, और बस से जब वो ट्रैवल करती है तो स्पीड होती है उसकी y किलोमीटर पर आवर. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा था, पहला केस था कि वो 3 किलोमीटर तो पैदल चलती है तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितनी थी 3, पैदल चल रही है उसकी स्पीड है x. फिर बाकी की डिस्टेंस कितनी हो गई 15 माइनस 3 दैट इज 12/y इक्वल्स टू 3/2. क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर गिवन था कि वो 1.5 किलोमीटर चलती है. 1.5 विल बी 15/10. सॉल्व कर लोगे 3/2 आ जाएगा. फिर सेकंड केस बन जाएगा बेटा जहां पर वो 5 किलोमीटर पैदल चलती है, बाकी का डिस्टेंस दैट इज 10 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करती है, आपको 2 घंटे लगते हैं. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड और हमारे x और y की वैल्यू आ गई. दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों. समझ में आई कहानी, किस तरीके से सॉल्व करना है. परफेक्ट. तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप ये आपको तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. मजेदार क्वेश्चंस हैं, घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. और अगर सीबीएसई की हैंडबुक अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है, जल्दी से जाइए सीबीएसई की वेबसाइट पर, क्लिक करिए एकेडमिक वेबसाइट के ऊपर. जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक ग्रीन कलर की स्क्रॉल बार दिखेगी, वहां हैंडबुक लिखा हुआ होगा. हैंडबुक पर जाइए, सेलेक्ट योर क्लास एंड देयर विल बी द एंटायर हैंडबुक्स जो सीबीएसई ने पब्लिश की हुई है. आप वहां से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सीबीएसई की पूरी हैंडबुक डाउनलोड कर सकते हैं. ऑलराइट, तो जाते जाते अगर अभी तक आप लोगों ने रैंक प्लस का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, जल्दी से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. डू इंस्टॉल द रैंक प्लस एप्लीकेशन विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एंजॉय द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इन अ स्मूदर वे. एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. रियल मैम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट. पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो. See ya. Bye.